हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के एक्सरसाइज 3.1 के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो है एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 आपको पढ़ा दिए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप बाकी चीज़ों को भी वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। और आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इसके अंदर तीन या चार पार्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहला पार्ट है इसके अंदर 25 डिग्री, दूसरा पार्ट है इसके अंदर आपका -47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ये जो एक डैश लगा हुआ है इसका मतलब है मिनट होता है इसका। ठीक है, इससे पहले मैंने बताई थी सारी बातें इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको भी आप चेक कर लेना ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा पार्ट है 240 डिग्री और चौथा पार्ट जो है इसके अंदर आपका 520 डिग्री है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको जो है मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ाया था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था कि डिग्री माप अगर फाइंड करनी है तो रेडियन माप से फॉर्मूला होता है 1/180 डिग्री अपॉन पाई गुणा रेडियन माप। ठीक है, और अगर आपको रेडियन माप ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र होता है पाई अपॉन में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप। ठीक है, इस तरह से ये हम करते हैं। ठीक है, और शायद ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। शायद ये थोड़ा गलत लिखा गया है कि रेडियन माप का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 180 डिग्री। रेडियन माप का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री ये थोड़ा ठीक है, ये ठीक था, है ना। ये ठीक था कि पाई के अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, ये ठीक था, हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास है डिग्री माप। पहला वाला पार्ट हम देखते हैं, तो इसके अंदर है हमारे पास डिग्री माप बराबर कितना दे रखा है हमें, 25 डिग्री दे रखा है। और हमसे क्या कहा गया है कि हमें इसे रेडियन में बदलना है, रेडियन माप ज्ञात करनी है इसकी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि रेडियन माप, देखिएगा ये रहा फॉर्मूला कि रेडियन माप बराबर पाई के अपॉन में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि बराबर पाई के अपॉन में 180 डिग्री और गुणा डिग्री माप है हमारे पास 25। तो क्या कर देते हैं इसको, 5 से ही दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो यह जाएगा 5 पंजे 25 और यह जाएगा 5 तिया 15 और 3 बचेंगे 30, 5 छन 30। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई के अपॉन में 36। ठीक है, तो ये आपके इतने रेडियन आ जाएगा आपका 25 डिग्री आपका जो है 5 पाई अपॉन में 36 5 पाई बटे 36 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका आप इस तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, तो ये हुआ हमारा 25 डिग्री बराबर 5 पाई बटे में 36 रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास, सेकंड पार्ट में है कि -36, सॉरी ये सेकंड पार्ट में जो है आपका क्या है, -47 डिग्री और आपका 30 मिनट है। तो एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये डिग्री माप में दे रखा है -47 डिग्री बटे 30, ये 30 मिनट दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप जो है 30 मिनट को पहले चेंज कर लेंगे आप डिग्री में। उसके लिए मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आप लगा देंगे अपॉन में 60, क्योंकि जब आप मिनट को क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट, तो जब आप मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो आप 60 से वहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है 60 अपॉन में ले लेंगे और इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कैसे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका -47 और जो है आपका सही 1/2
ये आपका डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है, आप इसे इम्प्रॉपर में लिख लो, तो यह आ जाएगा आपका 47 दूनी 94, 94 और 1 95, तो यह आ जाएगा -95 -95 डिग्री अपॉन में 2, इस तरह से आ जाएगा ये। तो डिग्री माप जो है आपकी वो है आपकी -95 डिग्री अपॉन में 2 है। ठीक है, अब आप रेडियन माप का सूत्र लगाएंगे, तो रेडियन माप का आपने सूत्र लगाया पाई बटे में 180 डिग्री और गुणा लगा देंगे आप -95 डिग्री के अपॉन में आप लिख देंगे 2। ठीक है, -95 अपॉन में 2 डिग्री है ये। ठीक है जी, अब इसके बाद आप जो कट रहा है काट देंगे, जैसे 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 एकम 5, 4 बचेंगे 45, 5 नीम 45 और ये 5 से कट जाएगा 36 बार, जैसे कि अभी पिछली बार कटा था। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि माइनस प्लस माइनस 19 पाई, 19 की पाई में कर दो 19 पाई के अपॉन में 2 की गुणा 36 में कर दो, तो 36 दूनी 72 आ जाएगा ये। इस तरह से आपका -19 पाई बटे में 32, 36, 36 दूनी 72, सॉरी 36 दूनी 72, मैंने 32 लिख दिया था, 36 दूनी 72 होता है, बोला 72 ही लेकिन लिखा गया 32। तो इस तरह से इसका ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरह से आप ये कह सकते हो कि -47 डिग्री, -47 डिग्री और आपका 30 मिनट बराबर होता है आपके -19 बटे में 72 पाई रेडियन के। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर मिनट दे रखी है तो मिनट को आप जो है चेंज कर देते हैं किसमें, डिग्री में, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा अगला जो पार्ट है वो है 240 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। इसके बाद डिग्री माप जो दे रखी है आपको, इसको रफ कर देते हैं यहीं से। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ, तो ये रफ कर दिया मैंने। और डिग्री माप जो है आपके थर्ड वाले पार्ट में वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 240 डिग्री। और रेडियन माप का जो सूत्र है वो है आपका पाई बटे में 180 गुणा रेडियन, सॉरी डिग्री माप। ठीक है, रेडियन माप बराबर पाई बटे में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप। तो यहाँ से क्या करोगे आप, पाई की जगह पाई तो ऐसे रख दिया, रखा है तो, और जो है 180 डिग्री और डिग्री माप जो है डिग्री की जगह डिग्री रख दीजिए, 240 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर दोगे, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा और 6 चौक 24 और 6 तिया 18। और आप ये देख रहे हो कि 4 की पाई में करोगे आपका 4 पाई के अपॉन में जाएगा 3। और इस तरह से आप ये देख रहे हो कि 240 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका 4 बाई बटे में 3 रेडियन। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा ये जो फोर्थ पार्ट है इसको करेंगे आप खुद से। ठीक है ना, इसको आप खुद ट्राई करिएगा और इसका आंसर लेकर के आइएगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ही आपको सोल्व करना है। इसके अलावा अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे और बाकी लिंक, बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर क्लास 10 के लिए भी चल रही है क्लासेस, क्लास 11 के लिए भी चल रही है और कोशिश करेंगे 1-2 दिन में ही हम क्लास 9 के लिए भी लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये फोर्थ वाला पार्ट आप खुद ही ट्राई करके देखना किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको माप जो है रेडियन में दे रखी है, आपको रेडियन में माप दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियन में माप दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 11 बटे में 16। और आपको इसे कितना कहाँ याद करना है, आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री माप के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि 180 डिग्री के पाई गुणा रेडियन माप। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से कर देंगे कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे आप, डिग्री माप बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री के अपॉन में पाई गुणा रेडियन माप। ठीक है, रेडियन माप। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान करिएगा, जब तक कि पाई का वैल्यू दिया ना जाए उसको आपको 22/7 रखना होता है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी दे रखा है तो पाई का मान 22/7 रखना होता है। तो ये 180 डिग्री के बटे में पाई की जगह पर रख देंगे आप 22 के बटे में 7 और गुणा रेडियन माप जो है आपके वो है 11/16, 11/16। ठीक है, अब ये जो 7 है ये 7 चला जाएगा आपका ऊपर गुणा में, तो इस तरह से आप ये देख रहे हो। अच्छा एक बात और है, क्या आप यहाँ से इसको नंबर कट कर सकते हो, देखो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 है ना, और 4 से ये कट जाएंगे आपके 4 चौक 16 और आपके 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद यह जाएगा आपका 45 गुणा 11 के बटे में 22 गुणा 4, और ये जो आपका 7 है, ये जो आपका 7 है, ये भी ऊपर गुणा में चले जाएगा, आपका 7 यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो इस तरह से कि 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा, और आप यहाँ से आगे करोगे कि 45 की 7 में गुणा कर दोगे, 7 पंजे 35 का 5 का, और 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो गए आपके 31 हो गए, के अपोन में 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना ये डिग्री आ गया इसमें। लेकिन अब बात सुनिए आप ध्यान से कि आपका जो आया 11/16 जो है, जो रेडियन, जो 11/16 रेडियन था, वो आया आपका किसके बराबर, वो आ गया आपका 315 डिग्री के अपोन में 8 आ गया, ये 315 बटे में 8 डिग्री आ गया। लेकिन इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं इस तरह से कि आप 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 से डिवाइड कर दो इसको 315 डिग्री को, तो 315 डिग्री को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 या 24 आ जाएगा, 8 या 24 बचेंगे यहाँ से 7, और ये हो जाएंगे हमारे 75, तो 8 × 72 आ जाएगा, 8 × 72 आ जाएगा, और कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और आपके इसी से क्या हो जाएगा कि आप इसे मिक्स में लिख लो, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि 39 सही आपका 3/8 इतनी डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इस डिग्री को आप मिनट में चेंज कर लो, डिग्री को किसमें चेंज कर लो, मिनट में चेंज कर लो, और डिग्री को मिनट में चेंज करने का तरीका क्या है कि आप उसे 60 से गुणा कर दो, तो आप इसे इस तरह से लिखोगे कि 39 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दो 3/8 गुणा डिग्री को मिनट में चेंज कर दो 60 मिनट, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एक डैश का मतलब मिनट है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था आपको, और यहाँ 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 दूनी 8, और ये आपका कट जाएगा 4 से 1 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो आप ये देख रहे हो इस तरह से आपका 39 डिग्री और क्या जाएगा 15 या 45, 15 या 45 के अपोन में 2 मिनट, 45 के अपोन में 2 मिनट आ जाएगा। अच्छा इसको आगे और कन्वर्ट कर सकते हो आप, मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 45/2 और मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो गुणा 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक काम कर लो, उससे पहले एक काम कर लो कि ये जो है आपका जो 45 है इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक बचा, सॉरी कुछ नहीं बचा, और यहाँ से आप 5 नोट कर लो, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक बचा, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि 39 डिग्री और ये पूरा 22 आ गया आपका, कि 39 डिग्री 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, और अब इस मिनट को जो है आप कन्वर्ट कर दो किसमें, तो आपका 39 डिग्री और 22 मिनट तो आपका पूरा आ जाएगा, और इसको सेकंड में चेंज कर दो आप, 1/2 गुणा 60 सेकंड आ जाएगा, और इस तरह से आप ये 2 से इसे काट दोगे तो 2 3 6 0 का 0, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 30 से कम 30 सेकंड। सेकंड के लिए 2 डैश लगाएंगे आप, तो आपका जो 11/16 रेडियन है वो इस तरह से आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको रेडियन में चेंज करोगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे, आपका यहाँ तक डिग्री में आंसर आ गया था, डिग्री में आ गया था यहाँ तक आंसर, लेकिन उसके बाद जो है आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया, और मिक्स फ्रैक्शन में ये तो है पूरा नंबर, तो ये तो पूरा 39 डिग्री हो गया, बाकी जो आपका मिक्स ये तो फ्रैक्शन था उसको आपने सेकंड के अंदर चेंज किया, और सॉरी सेकंड कह रहा हूँ मैं, मिनट के अंदर चेंज किया, तो 45/2 मिनट आया आपका, यानी कि 22.5 मिनट आया। 22.5 मिनट को आपने क्या किया है कि फिर से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया है, तो ये आपने 22.5 को ऐसे लिख दिया इतने मिनट, और उसके बाद जो है 22 मिनट तो पूरे हैं आपके,
और आपने जो आपका आधा मिनट है उसको आपने सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से आपका जो है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, आपको दोबारा बात बता दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो भी आप कमेंट करेंगे उसके लिए चाहे अलग से ही एक शॉर्ट बना करके, आपको जो भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो इसमें उसके लिए अलग से शॉर्ट बना करके आपको वो बात क्लियर करा दी जाएगी। ठीक है, और आपको टैग कर दिया जाएगा उसमें। ठीक है जी, चलिए नोट करिएगा। अब देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो है कि रेडियन माप बराबर आपका -4 दे रखा है, तो आपको डिग्री माप ज्ञात करनी है। डिग्री माप ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर कि डिग्री माप बराबर 180 डिग्री बटे में पाई गुणा रेडियन माप। ठीक है, तो फिर से ऐसे करेंगे आप 180 डिग्री के अपोन में पाई का मान रख देंगे। अगर पाई का मान नहीं दे रखा है तो 22/7 है, और क्या कर देंगे गुणा 4 कर देंगे आप। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करो कि ये जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री और बटे में 22 गुणा 4, और ये जो 7 है ये आपका ऊपर गुणा में चले जाएगा, गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 दूनी 4 और जो है आपका 2 एकम 2 2 एकम 2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप गुणा कर दो इनकी, 180 की 2 में कर दो 360 और 360 की आप 7 में कर दो गुणा, तो इस तरह से लिख दोगे आपके 180 दूनी 360 डिग्री के बटे में 11 गुणा 7। 7 की गुणा कर दीजिए, 7 की गुणा कर दो 700, तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर बराबर 700, 7 छिंग 42 का 2 का हाथ से लग गया आपके, कितने लग गए 4 लग गए, 7 के 21 और 4 25 आ गया, तो ये आ गया आपका 2520 बटे में 7 इतनी डिग्री आ गया आपका। ठीक है, ये आपका डिग्री माप में इतना डिग्री आ गया है। ठीक है, ये आ गया आपका डिग्री माप, डिग्री माप। ठीक है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में और सेकंड में, और उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको 11 से क्या कर लेंगे आप डिवाइड कर लेंगे। तो 11 से आप डिवाइड करते हैं किसको 2520 को, 2520 को आप 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा, 3 बचे 32, 11 दूनी 22 आ जाएगा और 10 बचे, और यहाँ पर आ गया आपका 0, तो 11 निम 99 आ गया, 11 निम 99 आ गया, बचा 1। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि आपका आ जाएगा डिग्री माप जो आ जाएगा आपका 229 डिग्री, और आपका एक एक 229 सही बटे में 229 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1/2 को इतने डिग्री को आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, आप कन्वर्ट कर लोगे मिनट में। और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप जो है सॉरी 1/2 नहीं है, क्या है 1/11 है, 1/11 आ जाएगा, ये गलत लिखा गया, 1/11 आ जाएगा। और ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप 229 तो आप ऐसे ही रखोगे, और ब्रैकेट में आप 1/11 गुणा 60 कर देंगे, 60 आ जाएगा आपका इतने मिनट। ठीक है, अब आप क्या करो 11 से 60 को डिवाइड कर दो, 11 से 60 को डिवाइड कर दो, तो 11 से 60 को डिवाइड करेंगे आप 11 पंजे 55 आ जाएगा, और बटे में आप बचेगा 5, तो इस तरह से आप ही कह सकते हो क्या जाएगा आपका 200, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 229 डिग्री, और ये जाएगा आपका 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 इतने मिनट आ जाएगा, इतने मिनट आ जाएगा। अब इसमें भी क्या है कि मिनट को तो ऐसे ही रख दो आप अलग, मिनट जो पूरी आ रही है उसको तो रख दो अलग, तो 229 डिग्री 5 मिनट आ जाएगा, और ये जो मिनट है इसको भी आप सेकंड में चेंज कर दो, गुणा 11 के 60 कर देंगे, 60 सेकंड, मिनट को भी आप किसमें चेंज कर दो सेकंड में, गुणा 60 सेकंड आ जाएगा आपका। अब क्या कर दो आप, हाँ तो आ जाएगा आपका 229 डिग्री 5 मिनट बराबर 6 पंजे 30, 300, 60 पंजे 300, 60 पंजे 300, और जो है बटे में 11। ठीक है, अब आप क्या करोगे 11 से 300 को डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर दो किसको 300 को, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा, और क्या बचेगा आपका 8 हो गया आपका 80, तो 11 7 77
1177 आ जाएगा और बचेंगे आपके 3 बचेंगे आपके, पॉइंट लगा दो आप, 0 बढ़ा दो, ठीक है। और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ जाएगा आपका। 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दो और 11 से ही ऐसे ही आ जाएगा आपका 11 7 77। तो आप ये देख रहे हो इस तरह से चलता रहेगा, 2 7 2 7 चलता रहेगा। तो आप क्या करें इसके अंदर, इस तरह से आप इसका आंसर लिख दीजिए कि 229 डिग्री 5 मिनट बरा, और आपका जो है 27 पॉइंट इतने सेकंड था ना ये, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27.27.27 सेकंड, इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियन माप से आपने डिग्री माप में कन्वर्ट करना सीखा और डिग्री माप से आपने रेडियन माप में कन्वर्ट करना सीखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करिएगा इसको भी। अब जो आपका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है, रेडियन माप आपको दे रखी है 5 के 5 पाई के अपोन में 3 दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको आपको डिग्री माप के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने फॉर्मूला लगाया डिग्री माप बराबर 180 डिग्री के बटे में पाई गुणा रेडियन माप। अब आप यहाँ पर क्या करो, 180 डिग्री बटे में पाई गुणा 5 पाई के अपोन में रख देंगे 3, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 3 3 18 और 0 का 0 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि 6 पंजे हो जाएगा 30 और 0 का 0। तो इस तरह से आपका जो है 5 पाई के बटे में 3 रेडियन बराबर 300 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें आपको पाई का वैल्यू खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए ये आपका थोड़ा सा इजी तरीके से हो गया है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को देखिएगा। जो फोर्थ पार्ट है आपका वो है फोर्थ पार्ट में आपका रेडियन माप जो दे रखी है, रेडियन माप वो दी गई है आपको 7 पाई के अपोन में 6, है ना। तो अगर आप इसकी डिग्री माप याद करेंगे, डिग्री माप, तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा पाई क्या है फॉर्मूला, 180 डिग्री के अपोन में पाई गुणा रेडियन, रेडियन माप, है ना, रेडियन माप है, रेडियन माप ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री बटे में पाई और गुणा लगा दोगे, पाई की जगह पाई का रख दोगे वैल्यू, सॉरी पाई रेडियन माप की जगह रेडियन माप का वैल्यू रख दोगे, जो कि है आपका 7 पाई के अपोन में 6। तो क्या करना पड़ेगा, पाई से पाई काटना पड़ेगा और 6 3 18 30 आ जाएगा। और इस तरह से देख लेंगे 30 7 210, यानी कि 210 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 7 पाई अपोन में 6 रेडियन क्या आ जाएगा, 210 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जो है वहाँ पर जा करके आप मैसेज कर सकते हैं और बात को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे जितना संभव हो सकता है उतनी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी 11th क्लास के बच्चों तक या जो भी आपके कंपटीशन के बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं उन तक, जिनको भी इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ये बात पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए हम केवल इसमें इतना ही रहने देंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको करा दिया है। अब जो है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी हैं इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको आगे कराए जाएंगे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही रहने देंगे और अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए चीज़ों को। और थैंक यू।